हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थर्ड सेमेस्टर की एक और बहुत शानदार वीडियो के साथ में। बॉटेनिकल गार्डन भाई, आप कोई पेपर उठा के देख लो, कोई यूनिवर्सिटी का, कई बार 7.5 नंबर से लेकर 15 नंबर तक में ये आते रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के लिए। तो जो लोग भी थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने जाएंगे उनके पेपर में ये जरूर आएगा भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। नाम से ही पता चल रहा है बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल मतलब क्या? वनस्पति, यानी पेड़ पौधे, जहां पर कोई एक स्पेसिफिक टाइप के पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे, उसे हम लोग उसका बगीचा यानी गार्डन कह देंगे भाई। तो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हमने लिखवाया है कि एंशियंट टाइम में, यानी पुराने जमाने में जो बॉटेनिकल गार्डन हुआ करते थे, वहां जमाने से स्टार्ट किया गया और आज तक भी भैया बॉटेनिकल गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। इनकी हेल्प से ही ह्यूमन को फूड है, मेडिसिन है, ठीक है, हाउसेस हैं, ईटीसी प्रोवाइड हो रहे हैं भाई। चाहे इनसे मिलने वाली लकड़ी हो, चाहे दवाई हो, चाहे खाने की व्यवस्था हो, चाहे फल हो, इन्हीं की वजह से हम लोगों को मिल पाते हैं भाई। ठीक है, ये एरियाज विजिटर्स को जॉय देते हैं, यानी लोग यहाँ जाते हैं, देखकर खुश होते हैं। इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन निम्न है। कई बार ऐसा आया कि जो बॉटेनिकल गार्डन है भैया, 4 जो मेन बॉटेनिकल गार्डन भारत के अंदर हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो हम यहाँ पर आपको 5-6 लिखवा देंगे, ताकि अगर 25 नंबर में, फिलहाल 25 में नहीं आएगा, ये 15 नंबर तक किसकी औकात है, लेकिन अगर 25 में भी आ जाए कि बॉटेनिकल गार्डन क्या है और कम से कम 4 या 5 के बारे में आप लिख दोगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। पहला है जो शिलोंग में है भाई। शिलोंग में जो बॉटेनिकल गार्डन है, यहाँ पे कौन से पेड़ लगाए गए भाई, तो हमने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि कुछ बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पाते। टेक्सास बटाटा इसे पढ़ते हैं। ये गार्डन जो है जिम्नोस्पर्म के लिए फेमस है। इस गार्डन में टेक्सास बटाटा नाम का प्लांट लगा हुआ है, जिस पर जो है फ्रूट्स आते हैं भाई। ठीक, तो पहला जो बॉटेनिकल गार्डन आप कौन सा लिखोगे? शिलोंग वाला लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके काम में ये आएगा भाई। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरे की बात अगर हम लोग करें तो ये मसूरी में है भाई। मसूरी में क्या है? इसमें भी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स को ही उगाया जाता है। यहाँ पर जो पेड़ है वो जिंकगो बिलोबा नाम का जो मेन पेड़ है वही मुख्य आकर्षण है। तो हर एक बॉटेनिकल गार्डन का आकर्षण कुछ ना कुछ अलग होगा। जैसे आप मान लिया आगरा जाते हो तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आता है भाई? आगरा जाते ही ताजमहल दिमाग में आता है। उसी तरीके से भैया कोई भी गार्डन अगर फेमस होगा तो वहाँ का कोई एक स्पेसिफिक प्लांट होगा। जैसे मसूरी में ये जो बॉटेनिकल गार्डन है, यहाँ पर जिंकगो बिलोबा नाम का पेड़ लगाया गया है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद शिमला की बात करें तो इस शिमला वाला जो है, यहाँ पर भैया जो माउंटेनियस प्लांट्स हैं, लोग कहते नहीं चलो शिमला चलें, ना जाए मसूरी, ना जाए शिमला, मसूरी, मनाली, सब आदमी क्या करने जाता है यार? पहाड़ वहाड़ देखने जाता। तो उसी तरीके के जो पहाड़ी पौधे हैं वो यहाँ शिमला में देखने को मिलते हैं भाई। ये जो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, यानी जो टेरिडोफाइट्स वाले प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स वाले प्लांट्स हैं, क्या होते हैं टेरिडोफाइट वगैरह, ये सब अभी हम आपको आने वाली सीरीज में बताएंगे। भैया टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जो जो टॉपिक बताते जाएं वैसे वैसे पढ़ते जाओ भाई। मेरी जिम्मेदारी है, पेपर आप पूरा करके आओगे 75 में 75 का। तो यहाँ पे टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म जो कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं वो शिमला में लगाए गए हैं, माउंटेनियस टाइप के भाई। ठीक है, अगला अगर हम लोग बात करें तो शालीमार और निशात गार्डन वाला जो बॉटेनिकल है ये श्रीनगर में है। और इसमें जो एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है, प्लांट की अलग अलग तरीके की कई स्पेसीज यहाँ पर पाई जाती हैं भाई। ठीक है, ऐसे ही चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी, ये भी एक बॉटेनिकल गार्डन है। यहाँ पर जो कैक्टस के पौधे हैं, कैक्टस प्लांट्स को यहाँ पर लगाया गया, उसके लिए फेमस है। यहाँ कई कैक्टस प्लांट सुंदर तरीके से उगाए जाते हैं, अलग अलग उनके ऊपर प्रयोग किए जाते हैं। छठे की बात करें तो फॉरेस्ट रिसर्च बॉटेनिकल गार्डन देहरादून में है भाई। ये इंडिया का मेन एवं लार्ज बॉटेनिकल गार्डन है। इसमें जिम्नोस्पर्म्स जैसे पाइनस हो गया भाई, ठीक है, पोडोकार्पस हो गया, इस तरीके के पौधे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि कहाँ है? देहरादून में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन उसका सहारनपुर में है भाई। सहारनपुर में जो है ये लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है। यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक फेमस रिसर्च सेंटर है। यानी ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो जो बॉटेनिकल गार्डन होते हैं, पेपर में आएगा क्या होते हैं, तो हमने ऊपर थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया कि जहाँ से हमें हाउसेस मिल रहे हैं, ठीक है, जहाँ से हमें मेडिसिन मिल रही हैं, सारी चीज़ें देखने में भी मज़ा आ रहा है कि देख के आ रहा है भैया, ये आकर्षण है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आपसे पूछेगा 4 बॉटेनिकल गार्डन बताओ, 5 बताओ मेरे भाई। ठीक है, और कितने नंबर में पूछेगा? 15 नंबर में। कई बार बच्चों को ये लगता है कि भैया अगर 15 नंबर में पूछा है तो 15 पन्ने लिखने हैं। कई बार बच्चों को ये लगता है कि देखो, हकीकत मेरे भाई ये, जब आप पेपर को पढ़ोगे, आपकी यूनिवर्सिटी कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पैटर्न देखना, पहले शॉर्ट होते हैं,
हो सकता है आप में पहले लॉन्ग आए फिर शॉर्ट आए। फिर जो 15 नंबर वाला होता है उस पर लॉन्ग नहीं लिखा होता है, उस पर लिखा होता है डिटेल्ड शॉर्ट या फिर शॉर्ट क्वेश्चन। और जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर वाले, उन पर वेरी शॉर्ट लिखा होता है। तो 15 नंबर का मतलब ये नहीं है कि आपको 15 पन्ने लिखने। उन्होंने कहा कि भैया आपको 4 बॉटेनिकल गार्डन के बारे में बताना, और बॉटेनिकल गार्डन क्या होते हैं ये बताना है। हमने आपको लगभग 7 के बारे में बता दिया। अगर आप ये लिख के आओगे बहुत आराम से मेरे भाई आपको नंबर मिल जाएंगे। पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम आपसे कहें बॉटेनिकल गार्डन सहारनपुर 40 एकड़ में फैला हुआ है, रिसर्च सेंटर है, आसान है, एक इसे याद कर लो भाई। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है ये, ठीक है, देहरादून में, ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पाइनस, पोडोकार्पस ये सब उगाए जा रहे हैं, इसे याद कर लो भाई, ठीक है। उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में कैक्टस वगैरह है, इसके बारे में आप देख सकते हो। उसके अलावा जो हमने स्टार्टिंग में 2-3 लिखे हुए हैं भैया, जैसे पहले नंबर पे लिखा है शिलोंग में जो है ये, यहाँ पे टेक्सास बटाटा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर जिंकगो बिलोबा। ये हम क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर आप एक थोड़ा पौधे का नाम भी लिख दोगे डिटेल में तो थोड़ा सा और एफर्ट, मतलब सामने वाले को लगता है कि आपने कुछ एफर्ट्स किए, सामने वाले पे एक इंप्रेशन जाता है। और जब भी कभी मेरे भाई आप क्वेश्चन को लिख रहे हो तो क्या करना है, क्वेश्चन को लिखते समय भैया कहते हैं ना, ये दाव लगाना कुछ और है, दिखाना कुछ और है। हकीकत ये है भाई, जितना अच्छे से आप सजाओगे, दिखाओगे, क्या मतलब है भाई, अभी लोग कांवर लेके जा रहे हैं, वो कांवर सजा क्यों रहे हैं भाई, क्योंकि आस्था तो है भाई। उसके अलावा ये भी तो है कि भैया मेरी कांवर अच्छी दिखे तो हम आगे जाएंगे मेरे भाई, मेरा लोग हमें देखेंगे भाई। अच्छा सोच के देखो, पुराने ज़माने में जब कोई देखने वाला नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं थी, रील नहीं थी, ठीक है, उस समय भी लोग दीवाने होते थे, लेकिन ऐसी दीवानगी नहीं होती थी 1-1000 लीटर लाद के ले जाना। और ज्ञान बिल्कुल नहीं देना भाई, जो ले जा रहा है बहुत अच्छी बात है, आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं। लेकिन भैया इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि लोग देखेंगे तभी तो भाई। तो हकीकत यह है, जहाँ कहीं भी आप ये लिखो, जैसे जिंकगो बिलोबा आप लिख रहे हो पेड़ का नाम, तो इसे ब्लैक पेन से दिखाओ भाई। ऐसे ही जो हेडिंग है ये भाई, इसे आप ब्लैक पेन से लिखो कायदे से। जो भी चीज़ें कायदे की हैं, जो कुछ अलग से हैं, इसमें कौन से प्लांट्स हैं भाई, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, इसे भी आप ब्लैक पेन से दिखाओ। और जब आप ये सब कायदे से लिखोगे तो ये 1.5 से 2 पन्ना वैसे ही हो जाएगा। और अगर 2 पन्ने बड़ी सी जो कॉपी होती है, यहाँ पे शायद पड़ी हो, इतनी बड़ी मान के चलिए, जैसे ये वाले पेज पड़े हुए हैं मेरे पास, ठीक है, तो ये वाले जो पेजेस हैं, इन कॉपी लगभग इससे चौड़ाई कम होती है और इधर की तरफ थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा होती है। तो जब आप हेडिंग डालोगे फिर एक लाइन बचेगी, ठीक है भाई, इस तरीके से फिर उसके बारे में लिखोगे, फिर एक लाइन बचेगी, फिर हेडिंग डालोगे, उसके बारे में लिखोगे, तो लगभग 1.5 से 2 पेज वैसे ही भर जाएंगे। और इतना पर्याप्त है भाई, फालतू लिखने की जरूरत नहीं है भैया, ठीक है। तो ये बॉटेनिकल गार्डन है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा भाई। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको देने वाले हैं, बीएससी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे बनाने वाले हैं आने वाले 30 दिनों के अंदर। जिन लोगों ने कोर्स में इन्वॉल्व कर रखा है भैया, यहीं पे पीडीएफ मिलती रहेंगी, पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, लगभग सब कुछ 16 सितंबर तक करा देंगे, मेरी जिम्मेदारी है। और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हो, केवल एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, बीड एकेडमी बीएससी, या तो सर्च करके 78-80 हज़ार लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, उसे ज्वाइन कर लो, वरना लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जो भी वीडियो आएगी उसका लिंक भी शेयर कर देंगे और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको वहाँ पे दे दिया करेंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।